गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कैपेसिटेंस। तो देखिए कैपेसिटेंस, व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर इट एक्वायर्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू गिवन चार्ज एंड वोल्टेज, जिस जो भी उसके ऊपर वोल्टेज होती है। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। फिर सेकंड आ जाता है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर की अगर रेडियस आर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अगर वो वैक्यूम में है तो। आज ये थर्ड पर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। डी मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड ए फॉर एरिया ऑफ टू प्लेट्स। और उनका एरिया जो होता है सिमिलर होता है, इसलिए दोनों का एरिया ए लिया गया है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है जिनकी दो रेडियस है, यानी आर ए और आर बी। अगर ए बी दो रेडियस है तो उस टाइम पर आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए थर्ड फोर्थ आ जाता है उनका कॉम्बिनेशन वाला। जब हम उनका कॉम्बिनेशन करते हैं तो इनमें दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो टोटल कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन सी एस मीन्स सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री एंड सो ऑन। आप जितने भी कैपेसिटर इसमें रखेंगे उनको डायरेक्टली आप जोड़ते चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट पैरेलल में आपके पास हो जाता है टोटल कैपेसिटेंस सी पी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड डेट सो ऑन। अब देखिए अगर हम कैपेसिटर के बीच में कुछ रख दें तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम किसी एक स्लैब को रख दें जो कि इलेक्ट्रिकल स्लैब है, तो उसमें डाइलेक्ट्रिकल स्लैब है तो उसमें आपके पास सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी माइनस टी। डी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, टी हो जाएगा उनके बीच में जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है उसकी विड्थ, एंड प्लस टी अपॉन के हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हेन डी इज लेस देन डी, जब टी लेस देन डी होगा तब उस टाइम पर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो 1 माइनस डी अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, या इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी वो हो जाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। लॉस ऑफ एनर्जी, अगर हम दो कैपेसिटर को किसी वायर के थ्रू जोड़ दिया जाए और उनसे चार्ज शेयर किए जाए तो उस टाइम पर उनकी एनर्जी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि लॉस हो जाता है। तो वो लॉस कितना होगा, C1 अपॉन C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। यहाँ V1 और V2 आपके पास वोल्टेज, C1 एंड C2 आपके पास कैपेसिटेंस हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल, अगर हम दो किसी भी कैपेसिटर को आप वायर के थ्रू जोड़ देते हो तो उस टाइम पर V जो हो जाएगा, जो कॉमन वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये है आपके पास फॉर्मूले जो इनमें से पूछे जाते हैं, जो फॉर्मूले आपके इस चैप्टर से आते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर। चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं जो कि है टाइप फर्स्ट में आपके पास ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस पर ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 64 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 300 वोल्ट ईच। दिस ड्रॉप्स कोलेंस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसमें है 64 स्मॉल ड्रॉप्स मेक्स अ बिग ड्रॉप, एक बड़ी ड्रॉप बना लेता है, ठीक है। हर किसी पर 300 वोल्ट चार्ज है ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप।
हमें बड़ी जो ये ड्रॉप होगी इसका आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, ये स्मॉल ड्रॉप रेडियस आर। तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप and capital R be the radius of bigger drop। तो चलिए आ जाते हैं। तो देखिए इसने कहा 64 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज 300 वोल्ट। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं स्मॉल वन की। तो देखिए चार्ज ऑन स्मॉल वन, तो स्मॉल वन पर जो चार्ज होगा उसकी बात कर लेते हैं। चार्ज ऑन स्मॉल वन, स्मॉल ड्रॉप, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C आपके पास जो रहेगा वो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू वी आपके पास है 300। तो फर्स्ट आपके पास आ गया ये फर्स्ट। ऐसे ही अगर हमने एक पर चार्ज फाइंड किया तो ऐसे 64 पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो हम चार्ज को डायरेक्टली 64 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना होगा, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है तो चार्ज को क्वांटाइज करने के लिए हम टोटल चार्ज निकालेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ 64 ड्रॉप्स, 64 ड्रॉप जो कि स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो उनका हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 64 इंटू क्यू, इट मीन 64 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 300। ये आपके पास आ गया सेकेंड। अब देखिए अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम, क्योंकि ये 64 ड्रॉप्स मिलकर क्या बना देंगे, बड़ी ड्रॉप बना देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ 64 small drops is equal to volume of bigger one, big drop। तो देखिए यहाँ पर 64 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 इंटू इस पर आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, ये बड़ी ड्रॉप पर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यानी अगर हम यहाँ से इन दोनों को देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, यानी आर और आर में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4 आर। यहाँ पर ये आ गया आपके पास 4 आर। अगर हम यहाँ से आ जाता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑन बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस जो हो जाएगा सी डैश, वो कितना हो जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर, ये आपके पास हो जाएगी थर्ड। अब आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज जो भी था उनका, ठीक है, ये रहा आपके पास टोटल चार्ज अपॉन सी डैश, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास 464 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 300 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर, तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा 16, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 4800 वोल्ट। तो देखिए एक बड़ी ड्रॉप पर जो पोटेंशियल होगा वो जाएगा 4800 वोल्ट। आ जाता है सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, ये आपके पास है दो अलग अलग R1 एंड R2 रेसिस्टेंस एंड अ सेल, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जो कि है 2 वोल्ट का।
तो देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर यहाँ से R1 के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसी की, सबसे पहले कैपेसिटर की। तो देखिए कैपेसिटर ऑफर्स अ इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, तो यहाँ से करंट जो होगा वो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से डीसी के लिए जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को फ्लो नहीं करवाता, वहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिस वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू, यहाँ पर हमें आर, जो ये आर है यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा, क्योंकि बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। तो यहाँ की बात कर लेते हैं, आ जाएगी, पहले टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो टोटल रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ रेसिस्टेंस जो है वो दोनों R1 एंड R2, यहाँ दोनों के दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में तो इसका मतलब क्या होगा, R इक्वल टू आपके पास टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस 20, ये हो जाएगा आपके पास 30 ओम। तो R आपके पास कितना हो गया 30 ओम। यहाँ से हमने टोटल R निकाल लिया। अगर हम यहाँ से ओम्स लॉ की बात करते हैं, तो ओम्स लॉ से अगर करंट निकालना चाहते हैं तो करंट I, टोटल करंट जो हो जाएगा I वो हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा V आपके पास से 2 एंड R आपके पास से 30, तो ये हो जाएगा 1/15 एम्पियर। ये आपके पास I भी आ गई है। अब यहाँ से जो करंट I आ रही है वो आपके पास कितना है 1/15 एम्पियर। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज फाइंड करना है, तो यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें वोल्टेज निकालनी होगी। तो वोल्टेज ऑन R1 पर जो वोल्टेज होगी V1 वो कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास I इंटू R1। तो I आपके पास कितना है 1/15 और ये है 10 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 5 2 5 3 0, तो 2/3 एम्पियर, सॉरी वोल्ट। तो यहाँ पर आपके पास V भी आ गया, V आपको मिल गया 2/3 वोल्ट। अगर आपको यहाँ से टोटल चार्ज निकालना है यहाँ पर, तो चार्ज कितना हो जाएगा, क्या पर चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो टोटल यहाँ पर V जो है आपके पास वो ये ना C इक्वल टू Q अपॉन V, या हमें टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू V1। C आपके पास कितना है 6 माइक्रो फैरेड, और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 6 माइक्रो फैरेड एंड ये आपके पास हो जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 3 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइक्रो कूलम, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, Q इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज होगा 4 माइक्रो कूलम। तो ये इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इनके प्रैक्टिस स्टूडेंट कर सकते हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अभी उन पर ही भेजने हैं, ठीक। तो चलिए इनको कर लेना है आपको, और इसके बाद आपके टाइप 2 जो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।